हेलो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं ई इनवॉइस अब 10 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी हो गया है। और ये 1 जनवरी से 5 करोड़ पर भी आ जाएगा संभवतः। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, सबके मन में बहुत सारा क्वेरी थी। उसमें डिपार्टमेंट कुछ क्वेरी रिजॉल्व करने का अपने तरह से कोशिश किए हैं। तो हम लोग इस पर थोड़ा आज डिस्कस कर लेंगे। हम आ गए हैं ई इनवॉइस के साइट पे और यहाँ पर FAQ कुछ डाल दिए हैं जो लगभग सारा क्वेरी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेरी आपका दे रहा है जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या ई इनवॉइस बनाना ज़रूरी है। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, हाँ यस, ये इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर ई इनवॉइस ऑल इनवॉइस B2B एक्सपोर्ट, B2B इनवॉइस एंड एक्सपोर्ट का जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसमें ई इनवॉइस एलिजिबल है, मतलब ई इनवॉइस आपको बनाना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है जो ई इनवॉइस का और ई वे बिल जो बनाएंगे उसका क्या कोई टाइम लिमिट है। तब डिपार्टमेंट बोर्ड इस पर दे रहा है जो नहीं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो ई वे बिल का डिलीवरी का टाइम लिमिट है वही है, ई इनवॉइस का कोई अलग से टाइम लिमिट नहीं है। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन है जो RCM जो आप इनवॉइस बनाते हैं तो क्या उसमें ई इनवॉइस बनाना ज़रूरी है। तो बोल रहे हाँ, इसमें ई इनवॉइस आपका जो भी एलिजिबल है, सब जिसका 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है और ई इनवॉइस बनाते हैं उस कंडीशन में वो RCM पर भी ई इनवॉइस बनाएंगे। ठीक है। अब तीसरा है क्वेश्चन जो जब एक B2B आप इनवॉइस बना रहे थे, एक सप्लाई आपका इनवॉइस शिपमेंट यदि दूसरे स्टेट में हो रहा है और बिलिंग एड्रेस आपका सेम एड्रेस में है, तो क्या उसमें IGST लगेगा या CGST लगेगा, IGST लगेगा या CGST SGST लगेगा। ठीक है। तो ये इस कंडीशन में डिपेंड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ होगा उसमें। यदि सप्लायर स्टेट सेम रहेगा तो CGST SGST लगेगा, या अदरवाइज आपका IGST लगेगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा है जो हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस फॉर सर्विस, क्या सर्विस के लिए, ये सर्विस के लिए ई इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सर्विस के लिए भी आपका ई इनवॉइस सेम है जैसे अदर आपका जनरेट लाइक एनी अदर इनवॉइस, मतलब जो भी आप अदर इनवॉइस जनरेट करते हैं उसी तरह आपका सर्विस के लिए भी ई इनवॉइस जनरेट होता है। उसमें SSC कोड डालिए, टोटल प्राइस इन द यूनिट रेट, मतलब टोटल प्राइस जो है यूनिट रेट में डाल दीजिए और क्वांटिटी में आप 1 डाल दीजिए, मेंशन कर दीजिए। ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा आपका। फिर एक क्वेरी है जो हम मैनुअल इनवॉइस बना रहे हैं और उसके कितने दिन के बाद ई इनवॉइस बनाना है। तो इसमें कोई देखिए इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो मैनुअल इनवॉइस जब बना रहे हैं आप और ई इनवॉइस का कोई बीच का टाइम नहीं है। आप मैनुअल जो जब भी कस्टमर को कोई बिल डाल रहे हैं ना, यदि आप बिफोर यूजिंग इशू द कस्टमर, जब कस्टमर का बिल आप भेज रहे हैं उससे पहले आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी है। यदि उसमें आप एलिजिबल हैं तो इसमें मैनुअल इनवॉइस नहीं है। ठीक है। आप अपने रिकॉर्ड के लिए बना सकते हैं। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है जो फ्रेट चार्ज आप ई इनवॉइस में कैसे दिखावे। ठीक है। तो फ्रेट चार्ज जो है नॉर्मली लाइन आइटम वह जैसे आप कोई गुड्स का डालते हैं उसी तरह GST में कंपोनेंट डाल दीजिए और उसमें यदि फ्रेट चार्ज GST है तो, और यदि GST नहीं है उसमें तो उसको अदर चार्ज में दिखा दीजिए। क्वेश्चन यहाँ है जो क्या सेवा जो
बोल रहे हैं जो सर्विस में क्या ई इनवॉइस ई वे बिल मैंडेटरी है, तो नहीं। जैसे आप जानते हैं जो ई वे बिल तो गुड्स के मूवमेंट के लिए है, तो सर्विस में तो ऐसा है नहीं मूवमेंट, तो इसके लिए ये इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये गुड्स के लिए है जिसका लिमिट 50,000 है। कुछ स्टेट में अब 1 लाख है, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन है जो क्या आप ई इनवॉइस में शिपमेंट नंबर और डेट डाल सकते हैं, तो हाँ ये आप हाँ डाल सकते हैं। और इसका ई इनवॉइस का जो रूल है ये इसका लिंक भी दे दिए, यहाँ पे आप इसका डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर होता है जो क्या टाइम लिमिट है आपका क्रेडिट नोट इशू करने के लिए ई इनवॉइस में, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है क्रेडिट डेबिट नोट का। ई इनवॉइस आप जब कॉल लगे आप क्रेडिट डेबिट नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है एक जो वेदर शिपमेंट इज नंबर इज मैंडेटरी फॉर प्रिपेयर ई इनवॉइस, तो क्या इसमें शिपमेंट बिल नंबर मैंडेटरी है ई इनवॉइस जब डालते हैं, तो नहीं, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अपने अनुकूल इसको कर सकते हैं। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सबके साथ ये इशू होता था, कंफ्यूजन था, जो आई हैव क्रॉस द नोटिफाइड टर्न ओवर इन द करेंट ईयर, आई डू नीड अपलोड इनवॉइस। मान लीजिए आपका करेंट ईयर 22-23 चल रहा है, इसमें 10 करोड़ से टर्न ओवर ज़्यादा हो गया, तो क्या आपका ई इनवॉइस मैंडेटरी है करना? नहीं, इसमें क्या होता है ये आपका अप्रैल से मैंडेटरी होगा। आप रूल क्या था टर्नओवर का, प्रीवियस फिनेंशियल ईयर, तो ये बोल रहा है नो, ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल ओनली इफ नोटिफाइड टर्नओवर इज क्रॉस द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर यदि क्रॉस कर गया है तो ही ये आप ई इनवॉइस बना सकते हैं, नहीं तो ये आपको अप्रैल से पोर्टल अलाउ करेगा, ठीक है। फिर ये है जो आपका ई इनवॉइस हम बना रहे हैं और अपना भी एक फॉर्मेट है जिस पर हम इनवॉइस नॉर्मल इनवॉइस बना रहे हैं, तो क्या हम ये इनवॉइस रखना मैंडेटरी है इनवॉइस, और क्या हम कस्टमर को नॉर्मल फॉर्मेट में इनवॉइस दे सकते हैं? तो इसमें बोल रहे हैं जो आप इनवॉइस जो सेंड करेंगे कस्टमर को वो IRN नंबर और QR कोड होना चाहिए, कंपलसरी है। जब भी आपका ये लिमिट में 10 करोड़ से ऊपर है, आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो ई इनवॉइस कस्टमर को देंगे, बाकी इनवॉइस नहीं वो ये काम करेगा, उसका इनवॉइस जो है ई इनवॉइस ही होगा। फिर आपका है हाउ डू आई अपलोड इनवॉइस इन केस आई डू नॉट हैव ERP सिस्टम। मान लीजिए मेरे पास ERP सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर हम नहीं रखे हैं, तो हम ई इनवॉइस कैसे अपलोड करें? तो इस कंडीशन में डिपार्टमेंट एक आपको लिंक भी यहाँ दे दिया है जो आप मैनुअल मेरे पोर्टल से ई इनवॉइस बना सकते हैं। आप एक्सेल फॉर्मेट में डालिए, इसको अपलोड कर दीजिए, यहाँ आपका ई इनवॉइस बन जाएगा। फिर दे रहा है क्या ई इनवॉइस अप्लीकेबल है कस्टमर फॉर SEZ जो स्पेशल जोन होता है, उसमें क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ई इनवॉइस अप्लीकेबल है? तो हाँ यस, ई इनवॉइस अप्लीकेबल है। उसमें टाइप ऑफ कस्टमर में आप SEZ सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना ई इनवॉइस बना लीजिए। फिर बोल रहे हैं इन हाउ मेनी डे कैन यू जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर मेकिंग द इनवॉइस एंड ई वे बिल। तो ये ई इनवॉइस जनरेट का जो है मैनुअल का तो कोई ये तो क्वेश्चन ही गलत है, मैनुअल तो ई इनवॉइस है ही नहीं। आप जब ई इनवॉइस बना रहे हैं ना वही कस्टमर को आप देंगे, लेकिन अभी क्या है सिस्टम आपका अलाउ कर रहा है जो आप प्रीवियस पीरियड का ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं यदि आपका छूट गया है। बट ये जब भी आपका ऑडिट होगा तो परेशानी हो सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि सिस्टम अलाउ कर रहा तो कर दिए। हाँ यदि छूट गया तो वो कोई बात नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ भी उसी क्वेश्चन के है आपका। इफ़ यू मिस द अपलोड इनवॉइस देन व्हाट इज सोल्यूशन, मतलब आप यदि इनवॉइस अपलोड करना भूल गए हैं तो उसका क्या करें बाद में। तो अभी जो सिस्टम है वो अलाउ कर रहा है जो प्रीवियस पीरियड का इनवॉइस अपलोड करने के लिए। तो यदि आपका छूट गया है तो वो इनवॉइस को आप बैक डेट में भी अपलोड कर दीजिए, ठीक है। फिर पूछ रहा है जो क्या डिजिटल सिग्नेचर ई इनवॉइस पोर्टल में मैंडेटरी है। तो नहीं, डिजिटल सिग्नेचर ई इनवॉइस में नहीं मैंडेटरी है, ठीक। इसके लिए आप बोल रहे हैं। फिर जो आपका ई इनवॉइस बनाने के लिए क्या ट्यूटोरियल वीडियो आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। तो हाँ, ये आपका डिपार्टमेंट लिंक दे दिया है, जो आप इस पे देख लीजिए जो मैनुअल ई इनवॉइस कैसे बनता है आप यहाँ से और ये जान सकते हैं। फिर दे रहा है वेयर आई डू प्रिंट अ QR कोड, IRN नंबर, एक्नॉलमेंट नंबर और ई इनवॉइस। ये ई इनवॉइस पे QR कोड, ये ARN नंबर, एक्नॉलमेंट नंबर, तो क्या कोई स्पेसिफाई स्पेस का ये मैंडेटरी है यहीं डालना है। तो देयर नो स्पेसिफाई प्लेस ऑफ प्रिंट द QR कोड, IRN, एक्नॉलमेंट नंबर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो विजुअल जो जहाँ सुविधा लगे वो उस हिसाबे आप उसको डाल सकते हैं आराम से। तो हम ट्रेन से गुड्स कैरी कर रहे हैं तो ई वे बिल कैसे बनाएं। तो जैसे आप ट्रैवलिंग में वहाँ सेलेक्ट करते हैं ई रोड का में जैसे सेलेक्ट करते हैं उसी टाइप का आप ट्रेन से जा रहे हैं वहाँ ट्रेन सेगमेंट में सेलेक्ट कर लेंगे और नॉर्मली वैसे ही ई वे बिल बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अनेबल टू इंटर स्लैश इन द डॉक्यूमेंट नंबर और डू, तो मतलब ये इनवॉइस में स्लैश 0 कोमा ये सब ये ज़रूरी नहीं है। ये इसके लिए आप नॉर्मल इस करेक्टर के बिना ही आप ये इनवॉइस नंबर अपना रखें, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका जो क्या USD यूरो करेंसी में ये इनवॉइस बना सकते हैं विथ IRN नंबर। तो यहाँ पर कोई दे रहा है जो नहीं ऑल इनवॉइस जो है रजिस्टर पर्सन पोर्टल जो है कंटेंट वैल्यू ये इंडियन वैल्यू ही होगा रुपीज इसमें, और ये कुछ ऑप्शनल फील्ड में है वो फॉरेन करेंसी इंक्लूड होता है जिसका रेफर आपका डिटेल यहाँ पर लिंक दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पूरा एक बार देख लेंगे, वर्क कर लेंगे, समझ लेंगे, जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो और हम इजी से इनवॉइस अपना जनरेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।